हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सप्लेनर एग्जाम्पलर का क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, तो इसका हम मल्टीपल चॉइस करेंगे क्योंकि जितना एग्जाम है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ही आने वाला है। तो जितने भी चैप्टर हैं हम सब मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। ठीक है, तो हम सबसे पहला चैप्टर आज लेते हैं, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करना। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। तो इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव अ वेपर। ठीक है, सेकेंड हमारा मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, ये दोनों तो हो गए कैंसिल। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, डिसोल्यूशन ये भी हो गए कैंसिल। कंबंशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम, एलपीजी का फुल फॉर्म भी यहाँ से पूछ सकता है, तो एलपीजी का याद रखना। तो हमारा मतलब यही आंसर है। मतलब इसमें पूछा है ना, इस पे ध्यान दो, नोट पूछा है, नोट कौन सा नहीं है, मतलब फिजिकल चेंज नहीं होता है। तो इन सब में तो होता है ना, एलपीजी में कहाँ होता है कंबंशन होता है, तो एलपीजी में तो होता नहीं है। ठीक है, तो इन सब में होता है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर करते हैं तो वेपर फेज में चले जाता है, सही बात है। मेल्टिंग ऑफ आइस होता है तो ठीक है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी सही बात है, यानी कि फिजिकल चेंज में होता है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट वाटर, ठीक है, ये हो जाता है, तो ये भी है। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन नहीं है, तो डी ऑप्शन ही हमारा सही आता है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द फ्लोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब ये जो एग्जाम्पल है किसका है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो इन सब में कौन सा रिएक्शन है, ये चीज हमें ध्यान देना है। तो इसमें देखो, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन है, क्या रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है? इसमें देखो, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें, यस हो रहा है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन में भी आता है। हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शंस आर करेक्ट। इनमें से कौन सा मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है इस ये रिएक्शंस, इस रिएक्शंस के लिए? तो देखो, अब रिएक्शन क्या, Fe प्लस 4H2O प्लस रिएक्ट विद Fe3O4 बनता है, 4H2 निकालता है, हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। ठीक है, ये तो हो गया। तो इसमें से रिएक्शन कौन सा सही होगा? आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये क्या ये सही है? आयरन मेटल गेट ऑक्सीडाइज हो रहा है, यस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर रिड्यूस, यस हो रहा है, और वाटर तो रिड्यूस होकर वेपर बन के उड़ जा रहा है ना। ठीक है, ये हो गया, वेपर के फेज में हाइड्रोजन उड़ जाता है। अब क्या, वाटर इज एक्टिंग एज अ, नहीं वाटर रिड्यूसिंग एजेंट के कैसे काम है, ये तो गलत हो गया। वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइज, यस ये हो सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया इसमें? देखो तीनों, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, सॉरी फोर्थ किसमें? सी ऑप्शन में हमारा है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एक्सोथर्मिक। अब देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करता था? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होता था, एंडोथर्मिक उसको एब्जॉर्ब करता था। तो हीट एब्जॉर्ब मतलब रिलीज कौन कर रहा है? तो रिडक्स रिडक्स रिएक्शंस ऑफ वाटर विद क्विक लाइम। क्विक लाइम के फॉर्मूला क्या होता है? सीओ। ठीक है, तो क्विक लाइम का फॉर्मूला ये होता है। तो फोर्थ का हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, मतलब सही आंसर क्या होना चाहिए? क्या हुआ? रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम हो सकता है, ये तो होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट प्रोड्यूस। जैसे चूना मेन ले लो, चूने में अगर हम पानी डालेंगे तो क्या होगा? तो हीट उसमें से आते हैं ना, हीट ऐसे धुआं निकलता है, दिखेगा तुमको बकायदा। ठीक है, पहले के टाइम में दीवार पे चूने का ही पेंट किया जाता था, तो हमें दिखता था, उसमें पानी डालते थे तो वो दिखता है। जैसे पान वाले के बाद दुकान के पास चले जाओ तो उसके बाद चूना होता है, अगर वो चूना अगर बना रहा है खुद से, पानी डालता है, तो अगर चूने में मतलब क्विकलाइम में, सीओ में, तो तुम्हें दिखेगा हीट प्रोड्यूस होते हुए इसमें से। उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए उस टाइम। ठीक है, हमारा हाथ जल सकता है उस टाइम। तो हमारे ए ऑप्शन तो सही, मतलब पहला तो सही है, फर्स्ट सही है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है? इसके बाद हमारा है, इसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ एसिड होता है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड हो जाता है, सही बात है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवेपोरेशन क्या होता है? वाटर तो मिल जाता है उसमें, इवेपोरेट होगा तो मिलेगा कैसे? ठीक है, सब्लिमेशन ऑफ कैंपर, ये कहाँ से आएगा भाई? ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड यानी कि ये सही है, ए ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम अपने सेकंड फिफ्थ क्वेश्चन पे। ठीक, अब देखो ये काफी लंबा क्वेश्चन है, लेकिन डरना नहीं। ठीक है, तुम्हारा पांचवा क्वेश्चन है। अब देखो, तीन बीकर लिखे हुए, तीन यानी बीकर रखे हुए। ठीक है, सबका नाम दिया हुआ ए बी सी, ए बी सी तीनों का, मतलब तीनों का नाम दिया हुआ ए बी सी। ठीक है, अब सब में, अब क्या अगर इसमें यानी कि इच कंटेनिंग, यानी कि सब में 25 ml हमारे पास वाटर है, यानी कि तीन जार हमें ऐसे दिए हुए हैं। ठीक है, तीन जार हमें ऐसे दिए हुए हैं, तीन जार। अब ए, ठीक है, बी,
C तीनों का नाम रखा गया। अब सब में हमारे पास क्या है, 25 ml हमारे पास क्या है, हमारे पास 25 ml वाटर है, यानी कि H2O है हमारे पास, H2O है सब में, सब में A B C तीनों में। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, यानी कि NaOH ले लिया हमने बहुत कम अमाउंट में। एनहाइड्रस C पहले वाले में हमने क्या लिया, NaOH ले लिया, आई थिंक, हाँ NaOH ले लिया, NaOH ले लिया, ठीक है। दूसरे वाले में हमने क्या ले लिया, दूसरे वाले में हमने ले लिया क्या, CuSO4, एनहाइड्रस CuS कॉपर सल्फेट CuSO4 ले लिया हमने एनहाइड्रस के फॉर्म में, एनहाइड्रस, ठीक है, एनहाइड्रस भी लिख लो भाई, ठीक है, एनहाइड्रस। तीसरे में क्या लिख लिया हमने, देखो तीसरे में NaCl यानी कि नमक ले लिया हमने। तो हमने क्या क्या लिया, देखो इसके साथ हमने सब में क्या लिया था, 25 ml हमने वाटर भी लिया था, तो सब में तो वाटर तो लिख ही दो, सब में वाटर हो गया H2O प्लस H2O, ये हो गया। अब देखो आगे क्या होता है, ये हो गया, हमने लिख दिया CuSO4 NaCl हमने ले लिया, ABC तीनों में अपना ले लिया अपना सीक्वेंस में। इट वाज ऑब्जर्व that there was an increase in the temperature of the solution contained in a beaker। अब क्या करते हैं हम, इस ये जो बीकर हमारा ये जो जा रहा है, हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, इसमें हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, ए वाले में हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, एंड बी वाले में भी टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, यानी कि इसमें हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, यानी कि हीट कर दिया हमने, ठीक है। इन केस ऑफ बीकर, वेयर इन केस ऑफ बीकर सी द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन फॉल्स, इसमें हमको सी वाले में क्या कम ही कर देना, फॉल कर देना, और इस वाले में हमें इंक्रीज कर देना। अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा इसमें, और देखो फ्लोइंग विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से अब सही कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक। अब क्या पूछा है इसमें, क्या ए बी में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगा, ए बी में एक्सोथर्मिक, तो हाँ भाई होगा, क्योंकि हमने इंक्रीज किया। अब इंक्रीज किया है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो सकता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। तो पहले डिस्प्लेसमेंट पूछा नहीं तो उसको क्यों लाना, ठीक है, पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शंस तो होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगा इसमें, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो गया, यानी कि पहला सही हो गया हमारा, ठीक है, पहला तो सही हो गया। अब क्या ए और बी में एंडोथर्मिक, नहीं, जो हीट प्रोड्यूस कर सकता है वो मतलब एब्जॉर्ब कैसे कर लेगा, तो ये तो गलत हो गया हमारा। जो हीट प्रोड्यूस कर सकता है, रिलीज कर सकता है, वो एब्जॉर्ब कैसे कर लेगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है ना, तो ये गलत हो गया हमारा। अब देखो बीकर सी में क्या एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर, बिल्कुल नहीं होगा। अब उसमें क्या रहा है, फॉल हो रहा है, टेम्परेचर फॉल हो रहा है, यानी कि गिर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कैसे हो जाएगा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब देखो फोर्थ वाले में, देखो इन बीकर सी एंडोथर्मिक, हाँ ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है, तो ये हमारा सही है, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ हमारा सही है। तो फर्स्ट और फोर्थ हमारा कौन से ऑप्शन में सही है, सी वाले में सही है, तो ये सी ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पे। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है, सिक्स्थ पे देखो, ए डाइल्यूट फेरस सल्फेट, FeSO4 है, ठीक है, solution was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution। KMnO4 की बात कर रहा है, acidified permanganate solution KMnO4 की बात कर रहा है, ठीक है। द लाइट पर्पल, अब लाइट पर्पल कलर का सॉल्यूशन फेड्स होगा, फेड्स यानी कि ऐसे धुंधला धुंधला नहीं होता, फटफट जाता है, वैसे हो जाएगा, फेड्स हो जाएगा, फेड्स एंड फाइनली डिसअपियर। अब फिर धीरे फटने, थोड़ा धीरे धीरे मतलब फटने लगेगा, धीरे धीरे गायब ही हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा फाइनली, ठीक है। कौन सा, पर्पल कलर का सॉल्यूशन, मतलब जो लाइट कलर का पर्पल कलर का हमारे पास जो रंग दिखेगा सॉल्यूशन में, वो विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। अब इस पे ध्यान दो, इस पे करेक्ट पे देखो, सबसे पहले ना, अब इनकरेक्ट है या क्वेश्चन में इनकरेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये ध्यान करो क्या। अब कोई पढ़ता नहीं है यहाँ पे, जैसे इनकरेक्ट दिया होता और करेक्ट वाला निशान आ गया तो दो आंसर इसका गलत हो जाता, ठीक है। तो ऐसे में ध्यान देना चाहिए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन पे हमें ध्यान देना, ऑब्जर्वेशन, अब कौन सा इसमें से सही एक्सप्लेनेशन है उस चीज पे हमें ध्यान देना। तो एक एक करके पढ़ना शुरू करो। KMnO4 इज एन, यस हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग बिल्कुल हो सकता है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन तो है ना, तो हो सकता है। इट ऑक्सीडाइज FeSO4, हाँ हो सकता है, ये तो हो सकता है। FeSO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइज KMnO4, मतलब ये वाला तो हो रहा है, ठीक है, ये दूसरा तो हो रहा है, लेकिन पहला नहीं हो रहा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, आई थिंक गलत हो जाएगा ये, ठीक है, ये गलत हो गया हमारा। अब द कलर डिसअपियर ड्यू टू डाइल्यूशन नो रिएक्शन, अब ये तो भाई अब रिएक्शन होगा तभी तो, ये तो साफ साफ गलत लग रहा है। अगर ए और बी में कंफ्यूज हो भी जाओ, लेकिन सी में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सी तो ऐसे भी गलत है, ठीक है। KMnO4 इज अनस्टेबल, KMnO4 इज अनस्टेबल एंड डिकम्पोज, ये तो गलत है भाई। FeSO4 का भी तो कलर होता है, इसका भी कलर होता है, ठीक है, तो ये तो हमें सबसे पहले गलत हो गया, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा ए और बी, मतलब ए और बी में से अगर बी में भी बहुत कंफ्यूज हो जाए तो, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है। KMnO4 पहले देख लो ना पहले, ठीक है। तो इस ए ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा, 6th वाले में ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने डी वाले पे। अब देखो डी क्या है, विच अमंग द फ्लोइंग इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट, ये तो भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबको आता ही होगा। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि आपस में अदला बदली सब कर लेते हैं, आपस में सब अदला बदली कर लेते हैं, ठीक है। मतलब बोला है कि मैं तेरे साथ बदल लेता हूँ तो मेरे साथ बदल ले, ठीक है। तो मतलब अब आपस में अदला बदली कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे हो गया, ठीक है। तो हम इसमें कौन अदला बदली कर रहे हैं, देखो PbCuCl2, इसमें तो डबल डिस्प्लेसमेंट ही है सिर्फ। इसमें इसमें क्या है, अब इसमें हमारा देखो पहले वाले का ऑप्शन, पहले वाले, अब देखो Na2SO आ रही है, ये सबसे पहला, इसके अलावा तो कोई और नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सिर्फ इसमें। इसमें सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट है, देखो Na, अब Na के साथ क्या जुड़ रहा है, Na के Cl2 जुड़ रहा है, Na के साथ Cl जुड़ रहा है, SO4 Ba के साथ SO4 जुड़ता है, BaSO4 NaCl। अब ये देखो तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, डी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये क्या था, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। C+O2, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, C+O2, ये कुछ नहीं होगा, बस हमारा ये हो गया हमारा। इसमें से सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है, 7th का हमारा बी सही है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl2 टू सनलाइट टू लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। अब देखो ग्रे हो जाते हैं, ये तो इसके एक्सपेरिमेंट भी हमारे एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है, ठीक है। अगर मैं एनसीईआरटी रीडिंग करवाता हूँ तो फोकस जरूर करूंगा, ठीक है। ये हो गया। इसमें से पूछा क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट, अब इसमें से ट्रू कौन सा ये पूछा है। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड का अगर सनलाइट पे, मतलब सिल्वर क्लोराइड पे सनलाइट का अगर एक्सपोजर हो गया तो क्या होगा, ग्रे ड्यू टू, फिर क्या हो जाएगा। तो इसमें से स्टेटमेंट कौन सा सही होने वाला है, इस 8वें में कौन सा स्टेटमेंट सही होने वाला है, तो हमें इस पे ध्यान देते। द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर इज डिकम्पोजिशन, हाँ डिकम्पोज तो हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड अलग हो जाएगा और सिल्वर अलग हो जाएगा। तुम्हें पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों अलग टूट जाते हैं, सनलाइट होगा या हीट देंगे कुछ भी होगा तो सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, ये डिकम्पोजिशन हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। तो मैं तो यही ऑप्शन, मतलब फर्स्ट सही है। दूसरा क्या सही है, सब्लिमेशन ऑफ सब्लिमेशन कैसे होगा भाई, अब ही सनलाइट का आ रहा है तो सब्लिमेशन तो हो नहीं सकता है ना। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, और डिकम्पोज भी कैसे होगा, डिकम्पोज तो हो नहीं सकता ना। डिकम्पोज तो होगा लेकिन क्लोरीन गैस नहीं होगा, ठीक है। फॉर्मेशन क्लोरीन गैस के फॉर्म में कैसे बनेगा, तो ये तो गलत हो गया। गैस के फॉर्म में सिल्वर अलग हो जाएगा लेकिन क्लोरीन गैस के फॉर्म में बिल्कुल नहीं, तो ये गलत हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड बिल्कुल नहीं, ऑक्सीडेशन कैसे होगा इसमें, तो ये 3 गलत हो गए। तो ये फर्स्ट सही है, तो फर्स्ट अब 8 वाले में हमारा फर्स्ट सही है, तो सिर्फ ए ऑप्शन ही आ रहा है इसमें। तो ए ऑप्शन में फर्स्ट एक ही में आ रहा है तो लगा दो इसे, ए ऑप्शन है हमारा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये भी बड़ा है, डरना नहीं है, देखिए, ठीक है, डरना नहीं है, देखिए। तो सॉलिड कैल्शियम, अब कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि वही हो गया, ठीक है। रिएक्ट विग्रसली विद वाटर टू फ्रॉम कैल्शियम, अरे भाई अगर कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा ना, यानी कि CaOH की ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड accumulated by the liberation of heat. The process is called as सल्किंग ऑफ लाइम, सल्किंग ऑफ लाइम, सही बात है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, वाटर टू फ्रॉम द सॉल्यूशन का लाइम वाटर, ठीक है, उल्टा रिएक्शन भी करा सकते हैं। विच अमंग द फ्लोइंग इज द ट्रू, अब इसमें से कौन सा सही है, सॉल्किंग लाइम एंड द सॉल्यूशन फॉर्म, जिससे सॉल्किंग लाइम एंड सॉल्यूशन फॉर्म हो सकता है। तो क्या हमारा, अब देखो क्या हमारा, क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन आएगा इसमें, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन से नहीं, एंडोथर्मिक, इसमें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा था। पीछे ऊपर हमने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें भी देखा था हमने, वाटर मिलाते तो ऐसे बन जाता है, लेकिन उसमें एक्सोथर्मिक हो रहा था, तो एंडोथर्मिक तो होगा नहीं। तो ये रही एक्सोथर्मिक, सेकंड ऑप्शन, तो ये हमारा ये वाला सही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें क्या, पीएच रिजल्टिंग सॉल्यूशन विन मोर देन 7, हाँ 7 से ज़्यादा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। वो आप तब पहले एसिडिक है लेकिन अब बेसिक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। पीएच रिजल्टिंग विल, अरे लेस तो होगा ही नहीं भाई, लेस तो होगा ही नहीं मेरे भाई। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी कि कौन सा सेकंड आया ना और हमारा थर्ड आ रहा है, हाँ तो बी ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आते हैं 10th
क्वेश्चन पे 10th क्वेश्चन वाला देखो, बेरियम क्लोराइड BaCl2 on reacting barium chloride on reacting with ammonium sulfate, ठीक है, अमोनियम सल्फेट फ्रॉम बेरियम सल्फेट अमोनियम क्लोराइड विच, अरे यार डबल डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है रिएक्शन इसमें, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप, ये पढ़ने से पता चल रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो पढ़ने से ही पता चल रहा है इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है सीधा, ठीक है, तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस नहीं, प्रेसिपिटेशन, यस प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बिल्कुल नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो रहा है, तो उसमें से कौन सा मतलब सेकंड और फोर्थ कौन सा आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। फिर देखो 11th क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोड डाला होता है, वाटर डिकम्पोजिशन रिएक्शन करता है, बहुत अच्छा से हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है इसको, तो मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस है, मोल रेशियो यानी कि कितना मोल वो मतलब परसेंटेज होगा हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। अब देखो इसके लिए तो वाटर पता होना चाहिए, ठीक है, वाटर का हमें पता होना चाहिए, इसका निकालने का अलग ही तरीका हो जाता है, ठीक है, तो मैं निकालने का तरीका भी हम तुम्हें सीखना नहीं, तो परसेंटेज ऑफ वाटर देखो, हाइड्रोजन हो गया यानी कि सीधा सीधा H2O हो गया, H2O हो गया, हमारे पास क्या है H2O। अब देखो हाइड्रोजन मेरे पास कितना है 2 है, ऑक्सीजन मेरे पास बेचारा अकेला है, तो मेरे पास 2 इसका रेशियो आ गया, ठीक है, 2 इसका मतलब मेरे को किसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन पूछा ना, तो मेरे पास हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, और इसका मेरे पास एक है, मतलब सीधा सीधा मतलब कितना मोल ऑफ बनेगा, तो 1 मोल इसका हो गया, तो यानी कि 2:1 हो गया, तो 2:1 यही आंसर होना चाहिए आई थिंक, तो क्या 2:1 है, तो यही है। अगर दूसरे फॉर्म में अगर हाई क्लास जैसे निकाला जाता है तो मोल का बहुत लंबा प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस में हमें नहीं जानना, हमें देखना है कितना, यानी कि इसका 2 मोल है, इसका 1 मोल है, तो 2 मोल ये रही, 1 मोल ये रही, हाइड्रोजन ऑक्सीजन देख लो पहले सीक्वेंस में कैसे पूछा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसी सीक्वेंस में उल्टा दिया रहता तो 1:2 हो जाता, तो तब ये आंसर तब तो ये हो जाता है, लेकिन अभी ये नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं है आंसर, इस पे देना, ये है आंसर, ठीक है, तो हमें सीक्वेंस पे ध्यान देना है, हाइड्रोजन पहले पूछा है या ऑक्सीजन पहले पूछा है उस हिसाब से, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर द एंडोथर्मिक प्रोसेस, अब इसमें से कौन सा एंडोथर्मिक प्रोसेस करता है, ठीक है, कौन सा करता है, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 नहीं करता, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस यस होता है, उसमें धुआं निकलता है, देख रहे हो जहाँ पे बर्फ की सिल्ली होती है उसमें से थोड़ा निकल रहा था ना भाप जैसे, तो वहाँ पे एंडोथर्मिक एब्जॉर्ब कर रहा था ना हीट, तो इसलिए उसमें से भाप निकल रहा होता है ऐसे, तो ये हो गया हमारा ड्राई CO2 का ही कहते हैं, ठीक है। देखो CO2 जैसे कभी तुमने देखा होगा, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें भी CO2 ही होता है, ठीक है। तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर बिल्कुल नहीं भाई, ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हो जाएगा, उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, डाइल्यूट करेगा ना तो हीट प्रोड्यूस होता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है उसमें, ठीक है। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेट कर रहा है ना, तो हीट रिलीज हो रहा है यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें ये फोर्थ तो हो जाएगा, तो किस में ऑप्शन है हमारा दोनों, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ हमारा डी में सही है, डी में, ठीक है, डी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं 13 पे, 13 क्वेश्चन हमारा देखो, अब अब पहले हम आगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड यानी कि के आई की बात कर रहा है, के आई, ठीक है, एक्वस लेड नाइट्रेट PbNO3, ठीक है, ये हो गया हमारा Pb लेड नाइट्रेट, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है लेड आयोडाइड के साथ, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हो रहा है, ठीक है, तो देखो लेड कहाँ था, लेड हमारे पास है, लेड पोटेशियम आयोडाइड के साथ, आयोडाइड लेड के साथ जुड़ गया, नाइट्रेट था, नाइट्रेट अब उसके साथ जुड़ जाएगा हमारे, उसके साथ पोटेशियम के साथ जुड़ जाएगा, तो फॉर्म्ड वेल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट, ध्यान दो नोट अवेलेबल, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो विच ऑफ द फ्लोइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट, तो उसकी जगह क्या इस्तेमाल करोगे, लेड नाइट्रेट की जगह, तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है, लेड नाइट्रेट की तरह क्या जगह क्या यूज कर सकते हो, तो अब देखो लेड नाइट्रेट होता है ये इंसॉल्युबल नहीं होता है, किसके Pb2+ आयंस निकाल देता है, ठीक है, इंसॉल्युबल नहीं होगा Pb+2 आयंस निकाल देता है, ये हमारा हो गया, तो इसमें से आंसर अगर मैं कहूँ तो कौन सा, लेड सल्फेट हो सकता है, लेड सल्फेट हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, इंसॉल्युबल वाला तो नहीं होगा, जो इंसॉल्युबल हो जाएगा वो होगा, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेड एसीटेट, हाँ लेड एसीटेट हो सकता है, अमोनियम नाइट्रेट नहीं हो सकता, पोटेशियम ये नहीं हो सकता, बी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, 13 का बी,
ठीक है, इनसॉल्युबल। अब दो लेड के देख लो ना, सबसे पहले देख लो, एलिमिनेट करने के ये दोनों तो पहले ही हट गए हमारे। ठीक है, अब देखो लेड सल्फेट, अब इनसॉल्युबल लिख दिया है तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, रिएक्शन कैसे करेगा? ठीक है, लेड एसीटेट कर सकते हो, तुक्का मारना चाहो तो मार सकते हो, इसमें ये हो सकता है लेड एसीटेट। ठीक है, अब हम आते हैं अपने 14th क्वेश्चन पे। अब देखो 14th क्वेश्चन हमारा है, which of the flowing gases can be used for storage of fresh sample of oil for a long time? अरे बाप रे, यानी कि मतलब लंबे टाइम के लिए हम अगर किस ऑयल को फ्रेश रखना चाहते हैं तो कैसे रखेंगे? ठीक है, कैसे रखेंगे हम लंबे टाइम के लिए? इजी सा आंसर है इसका। तो सबसे पहले पता है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन यूज किया जाता है, तुम्हें पता है। कोई भी चीज़ को रखने लंबे समय के लिए नाइट्रोजन में किसका कितना टेम्परेचर होता है पता है? नाइट्रोजन का -192 टेम्परेचर हो जाता है। -192 किस में? डिग्री सेल्सियस में भाई, डिग्री सेल्सियस में -192 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 193 भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो ये होता है। ठीक है, ये जितना भी प्रिजर्वेटिव करने के लिए रखा जाता है, जैसे हम अगर ह्यूमन स्पर्म को भी IVF क्लिनिक सब में जाते हैं, अब तो वे फूड में भी यूज करता है, फूड में भी यूज करते हैं इसको, नाइट्रोजन गैस को। ठीक है, तो ये यूज किया जाता है, ये नाइट्रोजन गैस। अब हीलियम गैस, हीलियम गैस होता है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम ही तो हल्का होता है। ठीक है, तो हीलियम, अब ऑप्शन देख लो ना तुम। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हीलियम नाइट्रोजन एक साथ है। अब नाइट्रोजन तो कॉमनली ज़्यादातर पता ही होता है, नाइट्रोजन ये हो सकता है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड तो कोई रखेगा नहीं, दिमाग लगाओ भाई, कार्बन डाइऑक्साइड तो कोई रखेगा नहीं। ऑक्सीजन रख भी ले लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, इसका नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो रख ले, ठीक है, ऑक्सीजन कैसे होगा? ऑक्सीजन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड हीलियम, ये भी नहीं होगा। नाइट्रोजन एंड हीलियम, ये डी ऑप्शन हमारा सही। ठीक है, नाइट्रोजन देखो दो जगह है तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में हमारा क्या है? इन the flowing reaction is used for the preparation of oxygen gas in laboratory. 2KClO3 heat catalyst 2KCl plus 3O2, ये हमारे पास रिएक्शन है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सही कौन सा है? इस अबाउट द रिएक्शन, रिएक्शंस के हिसाब से सही कौन सा है? इट इज अ डिकम्पोजिशन। अब इसमें से सही कौन सा है भाई? इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है। क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन है? हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है कैटालिस्ट, हाँ ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन उल्टा होता तब हो सकता था, अभी सीधे में ऐसे में कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। इट इज अ डिकम्पोजिशन, ये तो है। एक्टिवेटेड बाय रिलीज ऑफ हीट, हीट कैसे रिलीज होगा? हीट तो इसको चाहिए खुद को, तो हीट तो रिलीज नहीं होगा, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो होगा नहीं, तो ये गलत होगी। इसको खुद हीट दिया जा रहा है तो कैसे हो जाएगा? द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक, नहीं एक्सोथर्मिक दिया तो बिल्कुल नहीं होगा। फोटोकेमिकल यानी लाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए इसमें? इसमें हमारा ए ऑप्शन ही सही हो रहा है, तो ए ही लगाएंगे। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन सही हो रहा है इसमें। बाकी सब एलिमिनेशन मेथड से MCQ सॉल्व करो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, एक एक चीज को देखा करो। ठीक है, 16th क्वेश्चन हमारा, 16th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व द केमिकल रिएक्शन? इसमें से कौन सा मतलब प्रोसेस इन्वॉल्व है केमिकल रिएक्शन में? अब कौन से केमिकल रिएक्शन, ये तो बताइए। विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व, अच्छा मतलब केमिकल रिएक्शन में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व हो सकता है इनमें चारों ऑप्शन में से, तो ये चीज हमें ढूंढना है और ढूंढ के आंसर सही लगाना है। ठीक है, तो हमारा है स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर द प्रेशर इन अ सिलेंडर। वेरी बैड, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, प्रेशर गैस सिलेंडर के अंदर कैसे रहेगा भाई? बस स्टोर प्रेशर हाई प्रेशर में फटवट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, लिक्विफिकेशन में नहीं, लिक्विफिकेशन नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो हो नहीं सकता। कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश, चाइना डिश में तुम पेट्रोल रखोगे, हवा भाप बन के कब का उड़ जाएगा पता नहीं, रखते ही उड़ जाएगा, और उड़ने के सोचो आग लग जाएगा चाइना डिश के अंदर ही। अब चाइना डिश पता नहीं क्या होता है, एक प्लेट होती है जो केमिस्ट्री लैब में यूज की थी, छोटी सी कटोरी होती है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा गलत है। हीटिंग कॉपर वायर इज इन द प्रेजेंस ऑफ हाइट, हाँ कॉपर वायर को हीट करा जाता है हाई टेम्परेचर में, वायर वायर बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए सब मतलब किया जाता है, हीट किया जाता है, पिघलाया जाता है उसको पहले। ये ऑप्शन तो हमारा सही है, डी ऑप्शन ही हमारा सही है। ठीक है, 16 का डी हमारा सही है। 17 का देखो, 17 का, इन विच ऑफ द फ्लोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रिविएशंस रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट्स of the reactions and products involved at the temperature, reactions temperature। क्या बोल गया पता भी नहीं चला ना, दोबारा पढ़ देता हूँ। इन विच ऑफ द फ्लोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रीवेशन, एब्रीवेशन
कौन सा एब्रीविएशन यानी शुरुआत वाला वर्ड यूज किया था रिप्रेजेंट करने के लिए करेक्ट स्टेट्स ऑफ केमी, रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखो इसमें से कौन सा सही है हमारा, जिसमें ये एल एल लिखा है ना, जी जी लिखा है, ये चीज हमें चेक करना है। तो हमें क्या एल हाइड्रोजन गैस क्या लिक्विड भी प्रेजेंस में होता है? नहीं, लिक्विड तो नहीं होता। ये ऑक्सीजन कैसे लिक्विड नहीं हो सकता? ये गैस के फॉर्म में नहीं, ये तो पूरा ही गलत है। H2 गैस के प्रेजेंस में यस ये हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं, ये गलत हो गया, ये सही है, ये गलत, और ये यहाँ पे ये गलत हो, इसका तो सारा ही गलत था पहले वाले का, तो इसका ये गलत है। अब देखो ये H2 गैस के फॉर्म में यस, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में यस, H2O लिक्विड के फॉर्म में, H2 गैस के फॉर्म में तो होता है, ये तो सही होना चाहिए, ये हमारा सही होना चाहिए। H2O टू H2 गैस के फॉर्म में कैसे होगा? ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन टेम्परेचर में, अगर टेम्परेचर में रहा तो ना, यानी कि हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना। देखो ए मेरे को सी और डी सही लगा इसमें, तो सी अगर हाई टेम्परेचर के हिसाब से अगर टेम्परेचर नहीं लिया जाए तब तो नॉर्मली देखा जाए तो सी ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें अगर रिएक्शन टेम्परेचर के प्रेजेंस में देखा जाए तब हमारा डी ऑप्शन सही होता है। अगर टेम्परेचर के प्रेजेंस में देखा जाए तो डी ऑप्शन हमारा सही होता है, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर नहीं दे रखा है, इसे नॉर्मल दे रखा है, तो हमारा सी ऑप्शन सही होना चाहिए। तो अगर टेम्परेचर दे रखा है तो टेम्परेचर के प्रेजेंस में हमारा डी ऑप्शन ही सही होना चाहिए, ठीक है। डी ऑप्शन सही होगा, हमारे टेम्परेचर के प्रेजेंस में पूछ रखा है तो ठीक है। इसके बाद हमारा 18th क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट ही है शायद, 18 ही क्वेश्चन थे, हाँ 18 क्वेश्चन, ठीक है। तो विच ऑफ द मतलब 18 विच ऑफ द फ्लोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कौन सा होगा? तो कौन सा होगा कॉम्बिनेशन? KClO3 कॉम्बिनेशन, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, उल्टा होता तो हो सकता था, MgOH2OMH, हाँ ये हो सकता है, ये सही है। फिर थर्ड Al+3O2Al2 ये हो सकता है। ZnFeS नहीं है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो हमारा सेकंड और थर्ड, हाँ डी ऑप्शन, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो ये हमारे कुछ 18 क्वेश्चंस थे MCQ, तो ये हमारे खत्म हुए। इसको अच्छे से देखना समझना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम शॉर्ट वाले में देख लें, अगर कुछ हमें मिल जाए आगे तो देख लें, क्या कुछ मिल तो नहीं रहे। विच ऑफ द फ्लोइंग चेंजेस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है, ये ऐसा कुछ है नहीं। आइडेंटिफाई करना है तो ये सब चेक कर सकते हो, ठीक है। MCQ तो इतना ही थे, मैच ऑफ द फ्लोइंग सब रहता है, देखो ये सब चीज़ देख लेना एक बार, ठीक है। PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया आपने, ठीक है, ठीक है। ये 18 क्वेश्चन अभी तक रखते हैं, ठीक है। और हम बाकी फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, दूसरे चैप्टर भी आ रहा है तो दूसरा चैप्टर में मिलेंगे, तो दूसरे चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।